माँ अपने बेटे की तस्वीर को अपने हाथ से साफ कर रही है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फक्र इस बात का है कि उसके बहादुर बेटे ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अब आपको कर्नल संतोष बाबू के पिता से मिलाते हैं। इकलौते बेटे ने देश के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन इन्हें गर्व है कि बेटा देश के लिए अमर हो गया। ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒకడే బాబు నాకు. शहीद कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल से वो लद्दाख में LAC पर तैनात थे। कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। पिता शिक्षक हैं। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, फिर वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुने गए थे। मुश्किल घड़ी में पूरा देश गलवान के शहीदों के साथ खड़ा है और इनके सर्वोच्च बलिदान को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लद्दाख में सोमवार रात भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसा पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय का सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। देश के 20 वीर सपूत शहीद हो गए। इनमें 16 बिहार रेजिमेंट के थे, 12 जवान इसमें शामिल थे। गलवान घाटी में बिहार के समस्तीपुर ने अपने एक वीर सपूत को हमेशा के लिए खो दिया। समस्तीपुर के रहने वाले अमन कुमार सिंह सेना की बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद सैनिक अमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। परिवार के लोगों को अपने घर के चिराग के खोने का गम है, लेकिन अमन की शहादत पर घरवाले और गांव के लोग फक्र भी महसूस कर रहे हैं। बड़ी में भी आया था तो उससे मुलाकात हुई थी और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था और गर्व है कि वो देश का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मुझे गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ है। सोमवार रात भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सीमा पर तैनात बिहार के कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। आरन गांव के वीर सपूत कुंदन कुमार ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपका बेटा गाँव का आरन का है, आरन के है, फिर आप शहीद हो गए। क्या बोला? शहीद हो गए। शहीद हो गया। बिहार के ही वैशाली के चकफतेह गांव का बेटा जय किशोर सिंह देश के लिए कुर्बान हो गया। किसान परिवार से आने वाले जय किशोर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में जय किशोर दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई भी सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में झारखंड के रहने वाले सैनिक गणेश हंसदा भी शहीद हो गए। वे महज 21 साल के थे। अभी शादी भी नहीं हुई थी। 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे ताकि देश की सेवा कर सके, लेकिन गणेश ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। परिवार को कल रात लेह से गणेश के शहीद होने की जानकारी मिली। शहीद गणेश के बड़े भाई कहते हैं कि 2 सप्ताह पहले घर पर उनकी आखिरी बार बात हुई थी। लद्दाख की गलवान घाटी में शहादत देने वालों में सेना के जांबाज जवान कुंदन कुमार ओझा भी शामिल हैं। 2011 से बतौर सैनिक देश सेवा करने वाले शहीद कुंदन साहिबगंज जिले के इस छोटे से डिहारी गांव के रहने वाले थे। पिता रविशंकर ओझा एक किसान हैं। उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 महीने पहले पत्नी ने एक बिटिया को जन्म दिया था। वो अपनी बिटिया को अपनी गोद में लेने से पहले ही शहीद हो गए। शून्य से भी कम तापमान में देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले शूरवीरों में तमिलनाडु के हवलदार पलानी का नाम भी शामिल है। के पलानी बड़े आराम के साथ अब सो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि वो सरहद पर पहरा दे रहे थे, आपके और हमारे लिए पहरेदारी कर रहे थे, लड़ रहे थे। और जब ये खबर उनके घर पहुंची तो आप अंदाजा लगाइए क्या हाल होगा।
तमिलनाडु के रामनाथपुरम के इस घर का मालिक अब कभी लौट कर नहीं आएगा। 35 साल के सेना में हवलदार के पलानी भारत चीन के बीच हुए संघर्ष में शहीद हो गए। पलानी ना तो अपने बेटे के जन्मदिन पर जा पाए, ना ही अपने मकान के गृह प्रवेश में। परिवार से इनकी आखिरी बातचीत 1 जून को हुई थी। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो बॉर्डर पर जा रहे हैं। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। मध्य प्रदेश के रीवा के फरेंदा गांव में रहने वाले सैनिक दीपक सिंह गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में शहीद हो गए। परिवार ही नहीं, पूरे गांव का अपने वीर सपूत पर नाज है। शहीद दीपक सिंह 16 बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। पिछले नवंबर में ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। दीपक देश के लिए अमर हो गए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की कुरठोला गांव की है। कल शाम अचानक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इसी गांव के रहने वाले गणेश कुंजाम लद्दाख में हुए झड़प में शहीद हो गए। परिवार के इकलौते बेटे गणेश 2011 में सेना में शामिल हुए थे। परिवार वालों के मुताबिक गणेश का तबादला होने वाला था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बोल रहा था कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना। गलवान घाटी की हिंसा में शहीद होने वालों में पश्चिम बंगाल के जांबाज सपूत राजेश ओरांग भी शामिल हैं। बीरभूम जिले के रहने वाले शहीद राजेश ओरांग की शहादत की खबर से परिवार बुरे तरीके से टूट गया है। शहीद का परिवार चीन को जवाब देने की मांग कर रहा है। 26 साल की उम्र में राजेश साल 2015 में भारतीय सेना में चुने गए। शहीद राजेश के परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं। रोते बिलखते परिवार बेहद गमजदा हैं, दुख में हैं, क्योंकि उनका अपना चला गया, उनका लाल चला गया। लेकिन उन्हें इस बात का गर्व है कि देश के लिए उनके सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आपको और हमें ये गर्व करने का मौका आज मिला है, क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि देने का जो मकसद है हमारा, आपके साथ मिलकर आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम छोटा सा, लेकिन आज ये दिन श्रद्धांजलि देने के लिए, आज ये दिन उन शूरवीरों के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने भारत यानी अपने घर को चुना और उस घर के लिए न्यौछावर हो गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.